नमस्कार। छोटी बातों में स्वागत है आपका। पति पत्नी को एक मत क्यों होना चाहिए और कब होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर पति पत्नी के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दो जगह ऐसी हैं या एक दो मौके ऐसे हैं जहां पे आपको एक मत न भी हो तो दिखाना चाहिए। और उसके पीछे कारण क्या है वो बताऊं। ये वो मौका है आपके बच्चों के सामने। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों को माँ जैसे टोक रही है किसी मामले में कि खाना ऐसे मत खाओ, मुंह से आवाज़ करके मत खाओ, दोनों हाथों से मत खाओ, अगर कोई भी ऐसा माँ टोक रही है अगर बच्चे को, तो उस जगह पिता को चाहिए कि वो शांत रहें, या अगर मत अपना रखना ही है तो माँ के पक्ष में रखें, या बच्चे से ये कहें कि बेटा मम्मी जो बोल रही है वो सुन लो, वो समझ लो, वो ठीक कह रही। क्या होता है दाम्पत्य जीवन में हम लोगों, आप माने या ना माने, लेकिन एक बात सच है कि दाम्पत्य जीवन में क्या होता है कि हम लोग अपने आपसी जो हमारी आपसी जो खुन्नस है, जो हमारी आपसी हमारे जो मतभेद हैं, या हम एक दूसरे से जो हमारी खीज है, एक समय के साथ आने लगती और बहुत सारे जोड़ियों में आती है। तो ये खीज को हम लोग क्या होता है कि बच्चों के थ्रू निकालते हैं, कि जैसे एक ने अगर टोका बच्चे को तो दूसरा बोलेगा नहीं गलत टोक रही हो, ठीक है बेटा अपने ढंग से खाओ, खाना अपने अपना निजी काम है, वो कैसे भी खाए। तो इससे क्या होता है, इससे एक बहुत खराब मैसेज जो जाता है बच्चे के दिमाग में, वो ये है कि उसे ये लगता है कि आप दोनों में मतैक्य नहीं है, मत में एकता नहीं है। और वो ये बात जैसे ही समझता है, आप ये जान लीजिए कि आप दोनों के हाथ में वो नहीं रहता। दूसरी बात ये कि आप दोनों के इस झगड़े का फायदा उठाना वो जान जाता है, उसको फायदा उठाना अच्छा लगने लगता है। वो कई बार ऐसा होता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ें आपको बोलेगा। जब बड़ा बड़ा होता है, टीनेजर बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि पापा के खिलाफ बोल के मम्मी को और मम्मी के खिलाफ बोल के पापा से लाभ लेते रहते हैं। कभी भी ये बात जान लीजिए कि आप दोनों के बीच की मत भिन्नता, जो भिन्नता है, आप दोनों के बीच जो मतभेद हैं, मतों में जो अलगाव है, उसको बच्चे के सामने कभी ना दिखाएं। अगर पिता डांट रहे हैं, कई बार ये होता है कि पिता डांटते हैं, देर से सो के उठते हो, माँ तुरंत बोलती तो वो थक जाता है, वो पढ़ता है रात को, उस समय मत बोलिए, उस समय मत बोलिए। आपको अगर ये बोलना है तो आप अपने पति को अलग से बोल सकती हैं कि नहीं वो रात को एक्चुअली पढ़ता है इसलिए ऐसा है। उस वक्त चुप रहने पे बच्चे को इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि ठीक है एक व्यक्ति चुप है, एक ही बोल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा विरोधी नहीं हो पाएगा, विरोध नहीं करेगा, दूसरा आप लोगों के मत भिन्नता का फायदा नहीं उठाएगा। जब दोनों ही अलग अलग बोलते हैं तो वो एक पक्ष के प्रति ज़्यादा जो सहानुभूति हो जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं माँ ही मुझे प्यार करती, पापा नहीं करते, अगर पापा डांट रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। या तो दोनों एक रहें या एक व्यक्ति चुप रहे, दूसरा बोल रहा है ना तो चुप रहे। और मैं सोचती हूँ चुप रहने वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। एक पापा डांट रहे हैं, माँ चुप रहे, अपने कामों में लगी रहे, बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए सारी चीज़ों को। इससे एक और फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि बच्चे पे भी आपका डबल डोज नहीं पड़ता। कई बार ये भी गलतियाँ करते हैं पेरेंट्स की, जब जैसे पिता डांट रहे हैं कि देर से उठा, तो माँ और आ जाती है, कहती हाँ देर से उठता है, दो थप्पड़ भी लगा देती है बल्कि। तो ये होता है बच्चे पे उसका भी गलत असर पड़ता है कि बिल्कुल दोनों एक ही बात पे सवार हो गए हैं जब, तो दिक्कत होती है। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे एक बॉस है और एक सबॉर्डिनेट है, तो एक ही बात के लिए जब एक बॉस अगर डांट रहा है तो दूसरा बॉस भी आ जाए और वो भी डांटने लगे, तो वो जो डांट खा रहा है उसको डबल डोज होता है। तो चुप हो जाए, एक चुप हो जाए, एक बोल रहा है ना वही बातें बोल रहा है, जो आप चाहते हैं वही हो रहा है, तो फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी पेरेंट्स में से कोई एक अगर डांट रहा है तो बिल्कुल ही दूसरा चुप हो जाए, उसे बोल लेने दे, जो भी है, जो बात है अलग से समझाएं। बच्चे के सामने कभी ये जाहिर ना करें कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ तो डांटती रहती है, या पिता तो डांटते ही रहते हैं, पिता गलत हैं, इस तरीके का बिल्कुल भी ना करें। दोनों ही बच्चे के हितैषी हैं। बच्चे को ये बात पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, किसका ज़्यादा सम्मान हो, किसको ज़्यादा क्रेडिट मिले,
माता या पिता में से कौन ज़्यादा महान है, ये चर्चा का विषय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि दोनों ही बच्चे को पालने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। ये बात और है कि समय समय पे कोई डांटता है, कोई सॉफ्टली बिहेव करता है, लेकिन यह है कि भला तो दोनों ही बच्चों का चाहते हैं और ये हमें दिखाना है, बच्चों को दिखाना है, मतलब उन्हें जानने देना है। ये तो व्यर्थ के विवादों में पति पत्नी साथ में पढ़ के या अलग अलग मत पे पढ़ के बच्चे का नुकसान न करें, खुद का भी नुकसान न करें। बच्चे की मानसिकता पे इस पे असर पड़ता है, और बल्कि उसके दाम्पत्य जीवन में जब वो बड़ा होता है तो उस पर भी असर पड़ता है। जब वो मैरिड लाइफ में आता है तो उस पर भी इन बातों का असर होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मतैक्य न हो तो न हो, मत में एकता न हो तो न सही, लेकिन मत भिन्नता हो तो सबके सामने उसको जाहिर ना करें, क्योंकि वैसा करते हैं तो फिर बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार किसी और छोटे से विषय के साथ। प्रज्ञा त्रिवेदी का नमस्कार।